हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू अगेन टू योर चैनल एग्जामोफाइल। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं CHSL का जो प्रीवियस ईयर टेस्ट है 2023 वाला, जो 2 नवंबर को हुआ था। कल हमने देखा था 2022 वाला CHSL का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हमारा स्कोर रहा था 276। तो आज देखते हैं क्या रहता है। कल थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी और इस पेन टैब की वजह से भी थोड़ा इशू आ गया था। आज देखते हैं क्या रहता है अपना स्कोर। पहले ही मैं बता देता हूँ कि हम ये वाला जो टेस्ट दे रहे हैं वो दे रहे हैं 300 के स्कोर को टारगेट करके। तो देखते हैं क्या रहता है। लेट्स स्टार्ट। चलो भाई। पहले रीजनिंग कर लेते हैं। स्क्वायर कैसे फोल्ड किया है, इसको पहले हाफ कर दिया, उसके बाद इसको तो यह बीच में सर्कल बन जाएगा और ये उधर भी चला जाएगा। तो ऊपर तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा तो सेकंड ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केवल साइड्स में आएगा, है ना। केवल साइड में आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है अपना। अंदर तो कुछ बनेगा नहीं। थर्ड ऑप्शन सही है। ए ए ए ए ए आ जाएगा नीचे वाले कोने में, है ना। ए आ जाएगा नीचे वाले कोने में, केवल एक ही में दिया हुआ है ऐसा। ये पूछ रहा है जेड और आर। जेड ये रहा, आर ये रहा, तो इनमें तो हम बता ही नहीं सकते। जे और सी। जे और सी। जे और सी में जे इज ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये भी हम नहीं बोल सकते, है ना। तो इसमें हो जाएगा अपना नीदर। In a certain language, faun is coded as 09 this, lawn is coded as 91 this, and the code of L। तो देखो कॉमन क्या क्या है इसमें, फाउन और लाउन में। तो AWN कॉमन है, AWN कॉमन है, AWN कॉमन है, तो मैं यानी कि 3 वर्ड कॉमन होंगे, 9 कॉमन होगा, ये ब्रैकेट कॉमन होंगे और 1 कॉमन होगा। एक सेकेंड। 9 दोनों ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट और ये एक ब्रैकेट अलग अलग है, तो मतलब कि ये एक ब्रैकेट और ये एक ब्रैकेट अलग अलग है। तो इसका मतलब यहाँ पे F का कोड तो हो गया 0 और यहाँ पे L का कोड हो गया 1। L का पूछा हुआ है इसलिए 1 हो जाएगा। TRY। TRY। ठीक है, R है। TU। V। TU। V। W, यहाँ तो W आएगा। X। आगे तो जरूरत ही नहीं है, तो एक तो हमें पता चल गया, सेकंड लास्ट पे W आएगा और वो केवल एक ही ऑप्शन में है, अपना आंसर ही आ गया यहाँ से। How many meaningful English words can be formed using BEOR? BEOR। तो अगर हम बी से कोशिश करें तो BORE। एक तो ये बोर हो जाएगा, है ना। रोब कुछ होता है क्या? रोब। रोब तो नहीं सुना हमने यार, क्या होता है रोब? ROB होता है ना रोब तो, रोबिंग बोलते हैं जिसकी, रोबिंग। ROB होता है वो तो, इसको हटा देते हैं। और 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 BBR कुछ नहीं बनेगा, OBER। ओवर। ओवर। और अब ठीक है, 1 लगा देते हैं, एक ही वर्ड बन रहा है। CDG। CDG। ठीक है। CDG। जी।
HIJCD, दो छोड़े IJOP, UVAB। तो लास्ट में AUP है क्या? AUP है एक ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये है, तो इसको ऐसे कर दे तो P सीधा हो जाएगा बस। और हेक्सागन का पेंटागन बना है, तो यहाँ पे है अपने पास 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि सेप्टागन बनेगा। सेप्टागन बनना चाहिए। P सीधा और सेप्टागन, हाँ, ये वाला ऑप्शन। 154 159, यानी कि 5 5 10, कितना आया फिर? 184 15 20, तो यानी कि 204। 25 होगा फिर 229। ठीक है ना? ये आ जाएगा 4 12, 8 और 4 12, 5 और 2 7, 7 और 1 नहीं, 5 और 3 नहीं, 7 नहीं, और 1 4, ये वाला ऑप्शन। How many words can be formed using second, third, sixth and seventh letters of the word cracker? सेकंड वर्ड क्या है? R A। सिक्स सेवन्थ क्या है? ER। यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, ठीक है। RAER। RAER से क्या बन सकता है? रेयर बन गया एक तो, रेयर बन गया। और तो नहीं बन रहा यार। RAR, रेयर, रियर, एक रियर बन जाएगा। REAR, रियर, है ना? एक और कोशिश कर लेते हैं बस। ये तो दो तो रिजेक्ट हो ही चुके हैं, 0 और 1 तो। रेयर, रियर, दो ही बनेंगे भाई। इससे ज्यादा तो अपन नहीं सोच पा रहे अभी। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस इफ प्लस और माइनस? तो प्लस और माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस और यहाँ आ गया प्लस। एंड मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ आ गया मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया डिवाइड। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 292 मल्टीप्लाई 2 प्लस 15 माइनस 164/4, 4, यहाँ आ गया 41, यहाँ आ गया आपका 25, ये आ गया 26। ठीक है, माइनस का वो भी यहाँ से आएगा 4 8 5, 584 माइनस 26, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 2 गए 5, 558, फर्स्ट ऑप्शन। थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, ठीक है। ओड कौन सा इनमें? हॉस्पिटल में रहते हैं डॉक्टर्स, स्कूल में टीचर्स, थिएटर में, रेस्टोरेंट में शेफ्स, थिएटर में मूवीज, मूवीज प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशनल नहीं है ना मूवीज। हाँ 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 हाँ। जी और एल, पहला पूछ रहा है जी और एल। जी और एल में, जी और एल में नहीं बता सकते भाई। एच और क्यू, एच और क्यू, एच और क्यू में भी नहीं बता सकते। ये आप इस तरीके से देख लिया करो, बिल्कुल इजी रहता है कि अगर ये जो साइन है ये एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं जी से एल में जाने तक, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला साइन है और यहाँ पे ये वाला, तो अपोज कर दिया ना एक दूसरे को। अगर सारे ऐसे होते तो हम बोल देते कि जो एल है वो ग्रेटर देन जी है, और अगर इस तरफ होते तो बोल देते जी है जो वो ग्रेटर देन एल है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन अगर अपोज कर देते हैं रास्ते में तो फिर हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, यही तरीका रहता है इनको करने का। इसका आंसर हो जाएगा नीदर। डोकाइल, डिफाइंड, प्लेसिड, टर्बुलेंट। डोकाइल होता है जो ओबीडियंट हो। डिफाइंड, एंटोनिम दिए हुए हैं, एंटोनिम्स दिए हुए हैं ना। जेनिथ, ऑप्टिमल, आइडियल, ये तो सिनोनिम हो गए, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। स्क्रम स्क्रम्टियस, डिलीशियस, पता नहीं। जेनिथ का पता है, पीक होता है इसका मतलब, नादिर का मतलब पता नहीं क्या होता है। रिलिंक्विश और सरेंडर,
हिंदी में दिए होंगे, हिंदी का सहारा ले लेते हैं। त्यागना, विनम्र, विद्रोही, शांत, अशांत। एंटोनी में ना, त्यागना, आत्मसमर्पण करना। चरम उत्कर्ष, नादिर। इष्टतम, आदर्श। स्वादिष्ट, सुस्वादु। तो ये दोनों तो सिनोनिम है। चरम उत्कर्ष, नादिर। त्यागना, त्यागना मतलब किसी चीज को त्यागना। आत्मसमर्पण करना मतलब खुद को किसी चीज के हवाले करना। ये भी तो सिनोनिम ही लग रहे हैं। तो ये होना चाहिए चरम उत्कर्ष और नादिर। ठीक है। सुनीता इज रैंक 10th फ्रॉम द टॉप। ऊपर से 10th है सुनीता, यानी कि 9 लोग उसके ऊपर है। एंड 18th फ्रॉम द बॉटम, यानी कि 17 लोग उसके नीचे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? 17 और 9, 26 और एक 27 लोग हैं क्लास में। ठीक है। In a certain code language, Docker is coded as this, Docked is coded as this. What is the code of D? D का कोड बताना है। तो कॉमन क्या क्या है? TALKE, ये सब कॉमन है, तो केवल R कॉमन नहीं है। तो यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है उसको काट दो एक दूसरे से। मतलब कि ये जो साइन है, ये ये कट गया। परसेंटेज है, वो कट गया। एट द रेट है, वो भी कट गया। और हैश टैग है, हैश टैग भी कट जाएगा। और जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो भी कट गया। तो इधर से बचा सी, यानी कि आर का कोड तो है सी। और इधर से बचा डी, यानी कि डी का कोड है ये वाला। ठीक है। डी का कोड पूछा हुआ है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड? ठीक है, इन्फ्रेंस बताना है। एन इन्फ्रेंस इज समथिंग विच इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स। रमेश हैज स्कोर्ड। अच्छा, आफ्टर हियरिंग अबाउट started practically practicing critical reasoning and after hearing about Ramesh incredible result in competitive exam. पहला स्टेटमेंट है, रमेश हैज स्कोर्ड मोस्ट ऑफ द मार्क्स इन द क्रिटिकल रीजनिंग। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक मिनट। सुरेश हैज स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्रिटिकल रीजनिंग आफ्टर हियरिंग अबाउट रमेश's incredible result in competitive exam. सुरेश ने स्टार्ट कर दिया रीजनिंग को प्रैक्टिस करना आफ्टर हियरिंग रमेश का इनक्रेडिबल रिजल्ट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मतलब कि रमेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उसको देख के सुरेश ने रीजनिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रमेश हैज स्कोर्ड मोस्ट ऑफ द मार्क्स इन क्रिटिकल रीजनिंग। ऐसा तो नहीं है, क्या पता सुरेश की रीजनिंग कमजोर हो इसलिए सुरेश ने रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जाम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। नहीं भाई, नहीं बोल सकते ऐसा। दोनों ही बातें हम नहीं बोल सकते हैं मेरे हिसाब से तो। How many meaningful four-letter English words can be formed using TUKS, using each letter once, only once in each word? TUSK, टस्क हो गया एक तो, हाथी के जो दांत होते हैं। ठीक है। टस्क हो गया। टक्स, टस्क, टस्क। और भाई, एक बन सकता है KUTS, एक बन सकता है TUKS, एक बन सकता है SUKT। ये नहीं सुना कभी, ये नहीं, ये भी नहीं सुना, है ना। TUKS भी नहीं सुना यार। बस, हाँ, एक ही बनेगा मेरे हिसाब से भाई। सम जेज आर एज, सम जेज आर एज। कुछ जे जो है वो ए है। सम एज आर बीज, कुछ ए जो है वो बी है। ऑल द बीज आर सीज, द बीज आर सीज। ये जो सारे बी हैं वो सी हैं। तो अब कंक्लूजन पहला है, सम सीज आर एज, सम सीज आर एज।
ये तो बिल्कुल होगा। सम बीज आर जेज, सम बीज आर जेज ऐसा नहीं जरूरी है। ओनली वन फॉलोज। एफ एम डी, एफ एम डी, एफ एम डी, बी छोड़ के ए, तो डी का आया बी -2, तो D-2, B-2, जेड, Z-2, वाई आएगा, एक्स आ जाएगा, यहाँ पे तो आ गया एक्स, यहाँ पे आ गया वी, यहाँ पे आ गया टी, यहाँ पे आ गया T-2, आर आ जाएगा यहाँ पे, आर, R-2, P-2, एन। ठीक है, तो यानी कि दो तो अपने को फिक्स हो गया इधर से, आर और एक्स, सेकंड पे आएगा आर और एक्स, ये वाला ऑप्शन हो गया, और ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। स्टेटमेंट है द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द कोर्स इज अ मिनिमम ऑफ 80% मार्क्स। ठीक है, 80% मार्क्स होने चाहिए टेंथ में। However, students who have appeared for the 10th standard board exams this year can also apply। जो अपीयर हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो इन्फ्रेंस क्या हुआ? नो 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द कोर्स। भाई दो लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक तो वो जिसके टेंथ में 80% मार्क्स हो, और एक वो who have appeared for the 10th standard बोर्ड एग्जाम दिस ईयर, मतलब जो इस साल टेंथ के एग्जाम दे रहा है वो अपीयर हो सकता है, और जिसके टेंथ में 80% मार्क्स हैं वो अपीयर हो सकता है। तो ये कैसे हम बोल सकते हैं कि नो 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन अप्लाई? क्या पता उसके 80% मार्क्स रहे हो 10वीं में। स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर 10th स्टैंडर्ड एग्जाम्स विल गेट एडमिशन ओनली इफ दे स्कोर 80% और मोर इन देयर एग्जाम। ये बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे आ जाएगा ओनली टू कैन बी इन्फर्ड। What will come in place of this if plus and minus are interchanged? प्लस एंड माइनस, प्लस और यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस, एंड मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 303 × 4 प्लस 2107 अपॉन 7 -24, तो यानी कि 7 × 21, 301 -24, इधर से आएगा 4 × 12, 4 × 5, 7 × 12, तो 301 और जोड़ दो इसमें, यानी कि 5 3 5 1, और इसमें से 24 घटा दो, तो 13 में से 4 गए 9, 4 में से 2 गए 2, 1529, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है भाई। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? तो 16 और 5 21, 21 और 5, यहाँ पे कितने का गैप है? 13 का, 17 का, यहाँ पे 17 21 का, यहाँ पे 19 और 6 25, यानी कि 4 4, तो यहाँ पे 13 का गैप होगा, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा फिर 9 का गैप, तो यहाँ पे आ जाएगा 21, 21 से फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 का गैप, तो ठीक है, 30 इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है भाई। ये था, इधर आ गया डार्क हो गया, इधर आके डार्क हो गया, इधर आके डार्क हो गया, अपोजिट आके लाइट हो गया, ये अपोजिट आके डार्क हो गया। ये वाला अपोजिट आ रहा है, डायगनली अपोजिट आ रहा है, और डार्क हो रहा है, लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क, तो ये डार्क टू लाइट हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ओड कौन सा है? डी। ठीक है, ये इधर आके बनेगा, ये एज इट इज रहेगा, 5 का बन जाएगा ऐसे, है ना, 3 बन जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा इधर, है ना। ठीक है, और ये किधर आएगा? ये आएगा इधर, और ये जो लाइन है ये लाइन आएगी ऐसे। ठीक है भाई, अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है यार, ये तो काफी इजी। 25 चौका 100, 13 चौका 52, 33 चौका 41, चौका हो गया आपका 4 16, ये भी 4 टाइम्स है। 35 चौका कितना होता है? 4 × 12, 4 × 12 13, 172, तो ये ओड हो गया ना। ये बिलोंग कर रहे हैं तीनों, डज नॉट पूछा हुआ है।
चलो भाई, इसमें क्या है, इसमें क्या पूछा हुआ है, डज नॉट बिलोंग, मतलब कि इसमें भी वही चीज चेक करनी है। ये कितना हो गया, 38 × 114, 8, 38, 25, ये तो 3 टाइम्स है। ये 3 टाइम्स नहीं है। ये 3 टाइम्स है। ये भी 3 टाइम्स है। ये भी 3 टाइम्स है। 38 × 3 अगर आप करोगे, 3 8 × 24, 3 3 9 और 1 14, तो ये भी × 3 टाइम्स है, ये नहीं है। क्योंकि 33 × 3 होता है 99। इसमें क्या है भाई, विच आर रिलेटेड इन द सेम वे। ठीक है। 3 2 5, नहीं वो तो नहीं फॉलो हो रहा। 5 - 2, इनका डिफरेंस नहीं। 5 3 15 प्लस ये वाला नंबर, 2 3 6 प्लस ये वाला नंबर नहीं। स्क्वायर्स, 25 और 9 का डिफरेंस +2, 9 और 4, ये भी नहीं फॉलो हो रहा। 5 और 3 8 +10, 2 3 5 +10, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई +10, फर्स्ट इंटू सेकंड +10, ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। फर्स्ट इंटू सेकंड, 5 + 10 15 होते हैं। 1 × 2 + 10 12 होते हैं। 10 और 10 20 होते हैं। 4 5 11, 6 × 5 = 30, ये भी नहीं यार, मैं कैसे कोई से मैं गड़बड़ कर दी क्या मैंने। 3 और 5 8, अच्छा प्लस है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है। 5 और 1 6 और 10, नहीं। 2 और 1 3 और 10 13, ये फॉलो हो रहा है। इसे आप देखोगे तो 17 आना चाहिए था, इसे आप देखोगे तो 21 आना चाहिए था, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। A certain number of people are sitting in a row facing north, एक रो में बैठे हुए हैं facing north, only 2% sit between K and L। K यहाँ पे मान लो, L यहाँ पे मान लो, इन दोनों के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। L sits third to the right of M, 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 तो यानी कि L इधर है और K इधर है। L sits third to the right of M, M कहीं यहाँ है, 1 2 3, M के थर्ड लेफ्ट, थर्ड राइट में। ओनली 3 people sit between I and J, ओनली 3 people sit between I and J, I और J के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। I और J के बीच में 3 लोग हैं। चलो इसको बाद में करेंगे। I sits to the immediate right of K, K के इमीडिएट राइट में I बैठा हुआ है, और I और J के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3। यहाँ पे J आना चाहिए था फिर, यानी कि J भी फिर इधर ही होगा कहीं। J भी इधर ही होगा, J को इधर मान लेते हैं, 1 2 3 लोग इधर J मान लिया। ठीक है। If no other person is sitting in the row, how many people are there in total? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लोग होने चाहिए भाई। ठीक है। हम्म, ये तो अपनी रीजनिंग होगी कंप्लीट। अब आ जाते हैं मैथ्स पे। टाइम तो बचा है अभी अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाना चाहिए। The concentration of three wines A, B, C are this. They are mixed in the ratio this, resulting in a 23% concentration solution. Find the value of X। कंसंट्रेशन 3 वाइन्स की ये है, मतलब कि पहली में 10% एल्कोहल है, दूसरी में 20%, तीसरी में 30%। ठीक है। दे आर मिक्सड इन द रेशियो, पहली को 2, तो पहली से आगे 20% कंसंट्रेशन, दूसरी से आगे 60%, और तीसरी से 30x। ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन रिजल्टिंग इन 23% कंसंट्रेशन। ओवरऑल कंसंट्रेशन कितनी बन रही है, 23। तो अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं, तो 23 69, 60 और 20, नहीं नहीं, एवरेज तो कहीं नहीं होगा, एवरेज तो नहीं होगा। यार ये वाला तो दिक्कत कर रहा है। 10 20 30, चलो इसको बाद में आके देखते हैं एक बार। A pole stands vertically on the ground. Pole stands vertically on the ground with the help of a 12-meter steel wire tied to its top and affixed on the ground। एक वायर है 12 मीटर का, जिससे ये पोल बंधा हुआ है। ठीक है। If the steel wire makes an angle of 30 degree with the ground,
ये 30 डिग्री बना रहा है। देन द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू, हाइट पूछा है तो sin 30 यानी कि 1/2 इज इक्वल्स टू p/12 यानी कि हाइट आ गई 6 मीटर्स उसकी। ठीक है भाई। ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो ए बी और सी तीनों के बीच में 4:3:6 में डिवाइड किया है। द शेयर ऑफ सी इज 600 मोर देन बी। सी का शेयर कितना, 6 और 3 9 4 13, 6/13। सी का शेयर है इज इक्वल टू 600 मोर देन बी का शेयर यानी कि 3/13, यानी कि 3/13 ऑफ टोटल इज इक्वल टू 600, यानी कि 3 200, यानी कि टी इज इक्वल्स टू 2600, टोटल है 2600। देन हाउ मच अमाउंट विल ए गेट मोर देन बी। ए को बी से कितना ज्यादा मिलेगा, हाउ, ए को बी से कितना ज्यादा मिलेगा, एक 1/13 ज्यादा, 1/13 ऑफ 2600 यानी कि 200। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years ही रिटर्न इतना परसेंट 4/3 ऑफ द मनी टू द लेंडर, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना मनी लिया उसने, मान लो पी अमाउंट ऑफ मनी बोरो किया, आफ्टर 3 साल ही रिटर्न इतना परसेंट ऑफ मनी, 3 साल बाद वो मनी कितना हो जाएगा, पी का 3 साल में R/100 प्लस पी। ठीक है, ये टोटल अमाउंट उसको देना था 3 साल बाद, उसने कितना अमाउंट दे दिया, 4/3 पी, है ना। तो यानी कि ये 4/3 पी के बराबर है। तो व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी पी तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचा आपका 3R/100 +1 इज इक्वल टू 4/3। 4/3 1 को इधर लेके आऊंगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि 4/3 -1 1/3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 3 3 9, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100/9 यानी कि 11 हो लेके बचे 9। ठीक है। पर्सन कवर्स 1/4 ऑफ द हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 25, 1/4 जर्नी तो 25 पे कवर कर रहा है, 1/2 जर्नी 40 पे कवर कर रहा है, और लास्ट का 1/4 जर्नी 50 पे कवर कर रहा है। ठीक है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को मान लूँ 4D, तो ये D हो गया, ये 2D हो गया, और ये D हो गया। तो एवरेज स्पीड पूछा हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 4D अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो D कॉमन ले लेंगे, 1/25 प्लस 2/25, 2/40 प्लस 1/50। ठीक है। D से D कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 4 अपॉन, एलसीएम कितना होगा, 50 40 और 25 का 200, है ना। 200 एलसीएम होगा तो 200 ऊपर चला जाएगा। 25 को 200 बनाने के लिए कितने की, 8 की मल्टीप्लाई, 40 को 200 बनाने के लिए 5 की, तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 50 को 200 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई, तो 4 आ जाएगा। तो यानी ऊपर बच गया आपका 4 × 200 अपॉन 8 और 10 18 4 22, यानी कि 2 11, 400/11, 400/11, 11 × 3 = 33, 7 0, 11 × 6 = 66, 4 बचा, 4/11, 36, 4/11। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इफ कोट 4a प्लस कोट स्क्वायर इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें ये पता है कि कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, ये 1 होता है। तो कोट स्क्वायर कोसेक माइनस कोट 1 होता है, ठीक है ना। तो कोट स्क्वायर ए की जगह हम रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए -1। इसको साइन कोस में चेंज करते हैं एक मिनट। अगर मैं इसको लिख लूँ कोस 4a कौन साइन 4a प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब ये आ जाएगा, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा भाई, एक मिनट। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर ए प्लस कोट ए का होल स्क्वायर कितना आएगा, कोट 4a प्लस कोट स्क्वायर ए +2, इसमें से -2 कर देता हूँ, 2 कोट क्यूब ए, ये इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1 के। ठीक है।
अब मैं पूरे में से कोटे कॉमन ले लेता हूँ। 1 + 2 कोट क्यूब ए। अगर मैं कोटे कॉमन ले लेता हूँ, यार वैल्यू भी तो सेटिस्फाई नहीं करेगी कोई यहाँ पे। अब तो एक ही तरीका है इसको करने का, ये वाला। इसमें से कोट स्क्वायर कॉमन लो। नंबर बचा कोट स्क्वायर +1, उसकी जगह लिखो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि ये आ गया आपका कोट स्क्वायर है, यानी कि कोस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर है। कोस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर है, ये आ गया 1/sin² है इज इक्वल टू 1। यानी कि कोस स्क्वायर इज इक्वल टू sin 4 है। ठीक है, और कोस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है। यहाँ पे पूछा है कोस 4 है। कोस 4 है किसके बराबर होगा? कोस की पावर 4 है -3 कोस स्क्वायर है। तो कोस की पावर 4 है -3 साइन कोस स्क्वायर है की जगह लिख सकते हैं sin 4 है। ये आया sin 4 है, A² - B²। कोस 4 ए की जगह लिख सकते हैं sin 8 है। लग तो रहा है यार ये 1 नहीं आएगा, माइनस तो आएगा नहीं, पॉजिटिव ही आना चाहिए, 1 या 2। चलो इसको 1 मार्क करके, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं फिलहाल। द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर एंड 3 टेबल। 4 चेयर एंड 3 टेबल का जो कॉस्ट है वो है 2100 रुपये। 5 चेयर + 2 टेबल्स का जो कॉस्ट है वो है 1750 रुपये। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एलिमिनेट करना है कुल मिला के। इसमें अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 8C + 60 इज इक्वल्स टू 4200। इसमें मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 2 की करी थी, इसमें 3 की कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 15C + 60 इज इक्वल्स टू 0। में 15, 21 एक 22 और 5 5250। ठीक है, पहले वाली में से इसको घटा देता हूँ तो ये आ जाएगा 7C इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो 50, 0, 1050। तो सी की वैल्यू आएगी 7 × 7, 7 7 × 35, 150। सी की वैल्यू आ गई 150। ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल इज 52 kg। 40 बच्चों का जो एवरेज वेट है वो है 52। तो यानी कि उन 40 बच्चों के वेट का सम हो गया 40 × 52। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, अब हमने इसमें कर लिया टीचर का वेट इंक्लूड, तो एवरेज वेट राइजेज बाई 500 ग्राम्स। तो एवरेज वेट 0.500 ग्राम से बढ़ गया, तो यानी कि एवरेज वेट हो गया अब 52.5 और 52.5। और स्टूडेंट कितने हो गए? पहले 40 स्टूडेंट थे, अब उसमें एक टीचर भी जुड़ गया, तो ये × 1। ठीक है, टीचर का वेट पूछा है तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। टी की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें 41 की मल्टीप्लाई करो, पहले 525, 4×5 = 20, 4×8 = 2 10, 4×20 = 1 21, तो 5 2 5 21। ये एक पॉइंट के बाद, एक सेकंड गलती कर दी क्या? 525, 4×20, 4×8 = 10 की 0, 4×20 = 21। 200 आना चाहिए था यार, एक सेकेंड, ये मैंने गलत लिख दिया। 52.5, 41 की वैल्यू मल्टीप्लाई तो 5 × 5, 4×20, 4×8 = 10, 4×20 = 1 21, 5 41। ओके ओके ओके, ये गड़बड़ हो रही है। तो वहां से इधर कितना आ रहा है? ये इधर ये आ रहा है 0, तो अलग कर लो, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 2080। तो टी की वैल्यू आ गई 52.5 × 41 - 2080। ये करके देखना पड़ेगा, तो 52.5 और 41 की मल्टीप्लाई
40.0 है ना ये कुल मिला के, तो ये जीरो मल्टीप्लाई कैसे गलत आ सकती है यार। छोड़, हम 41 × 52 कर ले। 52 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 5 13 13, 2 2132 प्लस 41 का आधा 20.5, तो 2152.5, इसमें से घटा ले 2080, 2080 घटा ले इसमें से, तो 5 2 15 तो 8 गए 7 जीरो, तो 72.5। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। इफ दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी अपॉन क्यू की वैल्यू अपने को बतानी है। चलो भाई, इसका आगे ये आ गया 8/100 इंटू 8/10 इंटू पी की पावर 1/3 इज इक्वल टू 8/1000 इंटू 8/10 इंटू क्यू की पावर 1/3। ठीक है, दोनों साइड अगर मैं क्यूब कर देता हूँ, दोनों साइड क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ। दोनों साइड क्यूब करने पे ये आ जाएगा 8/100 इंटू 8/10 इंटू 3 इज इक्वल टू, इस साइड अगर मैं क्यूब करूंगा तो 8 की पावर आ जाएगी ऊपर 6, क्योंकि दो स्क्वायर है, स्क्वायर की पावर 3 होगी तो 8 की पावर 6 आ जाएगी ऊपर, नीचे आ जाएगी 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 12 आ जाएगी नीचे, इंटू ये आ जाएगा क्यूब। ठीक है, अब ये 8 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से पावर हो जाएगी 4, ये इधर पावर कितनी है 3 है, तो इधर पावर हो जाएगी 10 की 9, है ना। तो पी, ये क्यू इधर है तो ये क्यू आ जाएगा इधर, तो पी अपॉन क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये 8 की पावर 4 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, गलत बताना है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच द लार्जेस्ट साइड I always has an area less than I²/2. If the side of the triangle are in the ratio this, then the two of its angles are acute angles. टू ऑफ इट्स एंगल, हाँ, एक एंगल राइट एंगल होगा, दो एंगल एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये तो सही है। द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हैज 1/4 एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल। ये भी ठीक है, नहीं ये कह रहा है कि अगर ऐसा ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल है तो ये 1/4 होता है, तो सही है ये तो बात। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड दिस दिस एंड दिस इज, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूँ मैं जिसकी दो साइड हैं 2a और ये साइड है 3a, तो उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट हो जाएगी इसकी √4a² माइनस 3a/2 का 9a²/2, यानी कि 3a/2 4 4 चौक 16, 7 तो √7, a√7/2, तो ये कैसे आ जाएगा, ये गलत दिया हुआ है ना। ऑल्टीट्यूड तो ये आएगा ना a√7/2, यानी कि a√7/2, तो ये एरिया तो ये आएगा 3√7a², ये आएगा एरिया, ना कि ये। दिस इज नॉट ट्रू, ये तीनों ट्रू है। ठीक ठाक है यार, मैथ्स का तो लेवल इतना इजी तो नहीं है। ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ए और बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ये 25,000, ये 50,000 इन कंपनी फॉर अ ईयर, आफ्टर 7 मंथ सी गेट्स इनटू पार्टनरशिप, सी भी आ जाता है विद देम विद ₹30K। ठीक है, एंड ए विड्रॉज हिज कंट्रीब्यूशन आफ्टर 9 मंथ्स, तो ये पैसा लगा रहा 9 महीने तक, 9 महीने बाद उसने अपना कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। व्हाट वुड बी शी शेयर इन द प्रॉफिट अज्यूमिंग द टोटल प्रॉफिट, सी 7 महीने बाद आया था तो सी ने इन्वेस्ट रखा 5 महीने तक, बी ने इन्वेस्ट रखा 12 महीने तक, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, व्हाट वुड बी सीज प्रॉफिट, शी शेयर इन द प्रॉफिट अज्यूमिंग अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 3900 रुपये एट द एंड ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट है 3900 रुपये, यानी कि 3900 का ही 13 का समय होना चाहिए, नहीं पैसे नहीं देख सकते, कट रहा होगा। ए ने तो अपना विड्रॉ कर लिया 9 महीने के बाद, ए ने अपना कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर लिया, मतलब अपने
₹25,000 विड्रॉ कर लिए, इज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 5 से अगर मैं काटूँ तो ये 5, 10, 6। ठीक है, अगर मैं 9 महीने की बात करूँ तो 9 महीने में सी तो केवल 2% था, सी का तो 2 ही महीना हुआ था और इसका 9 महीना हुआ था, इन दोनों का 9 9 महीना हुआ था। तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट कितना बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है 45:90:12, यानी कि 3 से 15:30:4। ठीक है, तो ए का प्रॉफिट कितना हुआ? 45/49, 15/49 ऑफ 15/49 ऑफ टोटल, वो निकल गया लेके। तो बचा कितना? 49 का 15 निकल गया। यार मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ क्या इसको? कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ मैं इसको, बाद में देखते हैं आके, इसको ही कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ अभी। इतना मुश्किल सवाल नहीं देगा वो। Population of a city was इतना 2 years ago, if it has increased by 4% and 5% in the last 2 years, find the percent population। तो इसका सक्सेसिव हो गया 9 प्लस 5 20 प्लस 100, यानी कि 1/5। 9 5 9 45, 46/5%। तो 146/5% ऑफ 175,000, ये हो जाएगी पॉपुलेशन। 20 20 5 5 15, 5 5 25, 350, 146 इंटू 350। तो एक जीरो तो लग ही जाएगी, अलग से लगा लेंगे। 5 30, 5 15 3 18, 5 और 1 6, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 3 0 16, 10 5, 50,600। 50,600। 5 और 4 9 10, कितना परसेंट बढ़ी वो? 9.2% बढ़ी ना। 109% इसका। यार यही तो होना चाहिए, 175 का 109%। 109.2% ऑफ 175, 1750, ये जीरो काट दो तो ये हो गया 1092 इंटू 175। 5 दूनी 10, 45 और 1 46, 5 7 दूनी 14, 7 9 63 64, 7 ये आएगा आपका 1092, 1092। तो कितना? जीरो 6 4 10 की जीरो, 4 4 8 2 सर 11 का, 6 5 11 1 12 9 21, 7 8 2 9, 19,011, 1911। अच्छा ये आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे कुछ। A and B can complete a work in 9 days. A and B can complete a work in 9 days. B and C can complete the same work in 18 days. And working together, A, B, C can finish the same work in 8 days। 9 18 और 8, 18 36 54 72 72, 9 8 8 18 54 8 9। ठीक है। हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर ए एंड सी टू कंप्लीट द वर्क, हमें बताना है। बात तरफ ए प्लस सी की एफिशिएंसी। अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू 8 है, तो इसमें से घटा दो ए माइनस सी की वैल्यू। बी प्लस सी की वैल्यू 4 है, तो ए की वैल्यू तो सीधे सीधे 5 आ गई। बी प्लस सी की ए की वैल्यू आ गई 5, ए की वैल्यू 5 आ गई, तो बी की वैल्यू आ गई 3, और बी की वैल्यू 3 आ गई, तो सी की वैल्यू आ गई 5 और 3 8, तो सी की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ पे लगाना है हमें 72 ए प्लस सी, यानी कि 5 और 1 6, तो यानी कि 12। 12 आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। इफ ए माइनस 2 बी इज 8 बी 2 ए बी इज दिस, तो यानी कि इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी इज इक्वल टू 64। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 4 इंटू ए बी की वैल्यू है 9/2, यानी कि 9/2। तो ये 18, 64 और 18 82।
ये आ गई मेरी ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, हमें वैल्यू बतानी है a+2b की। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a+2b का होल स्क्वायर माइनस 4 - 2 4ab, ये 82 के बराबर है ना। मुझे a+2b का, तो ये आ गया मेरा 82 प्लस 4 इंटू ए बी की वैल्यू आ गई 9/2, यानी कि ये 2 2 9 2 18, तो ये आ गया 100, तो ये आ गया 10। ठीक है, चलो भाई अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बहुत लेट हो गए हम। In election between two candidates, 64% of the voters cast their vote, out of which 4% of votes were declared invalid. 100x टोटल वोटर्स थे, उनमें से 36x तो वैसे ही बेकार हैं, 64x थे, 64x में से भी इसके भी 96% बचे, 4% तो खत्म हो गए। कैंडिडेट गोट इतना परसेंट विचार 64% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। कैंडिडेट को इतने वोट मिले विच वर 64%, यानी कि 122 88 जो है वो 64% है किसका, टोटल वैलिड वोट्स का, वैलिड वोट्स। तो यानी कि अगर मैं इसको 8 से काटूँ तो 8 है, एक 8, 8×5 = 40, 8 है 3 × 24, 8 6 48, दोबारा 8 से काटूँ, 8 एक 8, 8 7 7, 8 9 72, 8 दूनी 16 है, तो यानी कि 19,200 टोटल वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये 192 00 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से 16 से कटेगा ये, 16 × 16, 16 दूनी 32, 1200, 16 × 6 = 96, 6 200, ये कट जाएगा आपका दोबारा से 4 से, तो ये आ गया 50, तो ये आ गया आपका 4 से कटने पर 16, ये दोबारा से 4 से कटेगा 4, ये आ गया 25, तो ये आ गया आपका 25, 50 × 25/4, ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। देखो 100x निकालना है, 100x यानी कि इंटू 100, तो यानी कि 4 से 25 25, 625 × 50, 625 × 50, तो यानी कि 0 1225, 1225 है ना, 3125 है ना, 3125, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, एट योगा सेंटर 60% ऑफ द मेंबर्स आर मैन एंड 40% ऑफ द मेंबर्स आर वीमेन, मतलब कि 100x में से 60x तो मैन है और 40x वीमेन है। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ मैन इज 55 ईयर्स, तो यानी कि मैन की एज का सम कितना हो गया 60x इंटू, अच्छा मैन की एवरेज एज है आपकी 55 एंड द एवरेज एज ऑफ वीमेन इज 45, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल द मेंबर्स। ठीक है, 60/40 रेशियो है, तो मैन की एज है 55, ये है 45, ये हमें निकालना है, एलिगेशन लगा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 60x, यहाँ पे आ जाएगा 40x, तो रेशियो कितना आया, एक्स एक्स 20 × 60, 20 दूनी 40, तो यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 55 × 3, 150 और 15 165 प्लस 45 दूनी 90/5, तो यानी कि ये आ गया आपका 5 × 15, 5 × 33 प्लस 18, 8 3 11, 3 1 4 1 5 51। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई 30%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, डायमीटर इतना बढ़ा है तो 30% से बढ़ा है, तो रेडियस कितने से बड़ी होगी, अगर डायमीटर 100 था, 100 का हुआ 130, तो रेडियस 50 थी, 50 की कितनी होगी 75, तो ये भी कितनी बढ़ी, तो रेडियस बढ़ी उसकी, 50 की 75 हुई ना, तो यानी कि रेडियस बढ़ी 50%, है ना, तो परसेंटेज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम स्फीयर 4/3 πr³ तो यानी कि 50%, 50 50 50, रेडियस बढ़ी 50%, परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम कितना था 4/3 π को कॉमन ले लें, r³ 125, यार ये था वॉल्यूम, अभी कितना हो जाएगा 75, 15 पर मुझे कितना, फोर, यार ये उससे होता है सक्सेसिव से, लेकिन मैं यहाँ कंफ्यूज ये हो रहा हूँ कि डायमीटर अगर 30% से बढ़ा है तो रेडियस 30% से थोड़ी ना बढ़ेगी, रेडियस तो 50% से बढ़ रही है, डायमीटर 30% से बढ़ा है, तो अगर मैं 30% के हिसाब से करूँ तो 30 30 30, 30 और 30 का 60, 60 प्लस 9, 69 प्लस 30, 99,
प्लस 69 इंटू 3/10, 36 18, 99 प्लस 18, 119 के करीब आएगा। यही लगा देते हैं भाई, देखा जाएगा, टाइम भी कम पड़ रहा है अपने को। इफ x इज इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x²। तो x की वैल्यू है आपकी 3/2 का स्क्वायर इंटू 2/3, यानी कि 3/2 की पावर 4। तो ये आ गया आपका 9/4 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 4। तो ये आ गया आपका 9 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3, है ना। तो x की वैल्यू आ गई है, अपने को निकालनी है 1/x की वैल्यू। तो 1/x की वैल्यू ये आ गई। x की पावर -1 की वैल्यू कितनी आई? x की पावर -1 की वैल्यू आएगी 4 की पावर 3 अपॉन 9 की पावर 3 का स्क्वायर, है ना। जो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, और उसका स्क्वायर, तो यानी कि 4 की पावर 6 अपॉन 9 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 12 अपॉन 3 की पावर 12, 2/3 की पावर 12, डी ऑप्शन, ठीक है। ए एंड बी इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दी हुई है। प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो अगर ए और बी ऐसे दिए हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने को पता है, बी अपने को पता है, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो यानी कि बाहर वाला, तो यानी कि हमें यूनिवर्सल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी आएगी? 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4, तो यानी कि आ जाएगा आपका माइनस प्लस का 1/4, 3/8 प्लस 1/4, तो यानी कि एलसीएम आ गया 8, 3 प्लस 2 5/8, है ना। यहाँ भी एलसीएम लेते तो 3 और 4 7 माइनस 2 5/8, ठीक है। तो 1 माइनस 5/8, तो यानी कि 3/8, ठीक है। ये होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी भाई। And a dishonest of shopkeeper sells at CP and SP, sells rice at a cost price but makes a 25% profit by using faulty weights। प्रॉफिट कितना दे दिया उसका? 25% दे दिया। He decide to give a discount to attract more customers, what percentage of discount should he offer to make 10% profit? 25% प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि सीपी अगर 100 है तो एसपी 125 है ना। ही डिसाइडेड टू गिव अ डिस्काउंट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। अब वो डिस्काउंट देना चाहता है, तो कितना डिस्काउंट वो दे कि उसे 10% प्रॉफिट हो, कि सेलिंग प्राइस हो जाए, सीपी तो 100 रहे, सेलिंग प्राइस हो जाए 110, तो मार्क प्राइस कितना हो? मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस 125 है, तो डिस्काउंट कितना देना पड़ रहा है उसे? 10 का देना पड़ 15 का देना पड़ रहा है 125 पे, इंटू 100, 5 3 5 25 चौका 12% का, ठीक है। नंबर इज इंक्रीज बाई 25% एंड देन डिक्रीज बाई 16%, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर। 100 था, 100 को 25% बढ़ाया, 125 किया, और इसमें से डिक्रीज बाई 16%, तो इसका बचा 84%। 25 पंजे 25 चौका 4 2 1, 21 पंजे 105, ठीक है। तो 5% इंक्रीज हो गया। मोड बताना है इस डेटा का। मोड कितना होगा? 21 15, 21 कितनी बार है? 1 2, 2 बार है। 16 कितनी बार है? 1 2 3। 15 कितनी बार है? 1 2 3 4। 6 कितनी बार है? 1 2 3। 15 मोड हो जाएगा ना। A and B give a certain number of oranges. A says to B, if you give me 10 of your oranges, I will have twice the number of oranges left with you. Certain number of oranges. A के पास मान लेते हैं A नंबर ऑफ oranges, B के पास B। अब A B को बोलता है इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर oranges, अगर A के पास A प्लस 10 हो जाए तो ये बराबर हो जाएगा ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद बी, ठीक है, पहली इक्वेशन। बी कहता है इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, यानी कि अगर बी को 10 और मिल जाए, आई विल हैव द नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू, ए -10 के बराबर, ठीक है।
ये फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ए की वैल्यू बतानी है भाई। जल्दी से कर देते हैं। ए माइनस बी की वैल्यू आ गई यहाँ से 20, और यहाँ से ए इज इक्वल्स टू, इसको अगर थोड़ा सा सोल्व करूँ तो ए की वैल्यू बतानी है ना, तो बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बी की वैल्यू ए माइनस 20, तो ए माइनस 20 यानी कि ए माइनस 10 इज इक्वल्स टू बी माइनस 20, तो यानी कि ए ए की जगह पर डाल देते हैं 20 प्लस बी। ए की जगह पर डाल देते हैं 20 प्लस बी, तो बी प्लस 30। बी की निकाल लेते हैं पहले, तो यानी कि इधर आ जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई 50, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। ठीक है भाई, ए की वैल्यू आ जाएगी 70। Let ABC PQR be two congruent triangles such that A is equals to P, BC is this। देख, ABC दो congruent triangle है, ये मान लेते हैं ABC है, ये मान लेते हैं ट्रायंगल PQR है। ठीक है, एंगल ए पी बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, 90 डिग्री के हैं। ओह शिट, 90 के हैं, चलो कोई नहीं, रफ बन गया फिगर। इफ बी सी इज 29 एंड पी आर इज 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अगर ये 21 है तो ये भी तो 21 होगी, और ये हाइपोटेनियस है, तो यानी कि 29 का अंडर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, यही तो होगी ए बी की लेंथ। तो यानी कि ये हो जाएगी आपकी 29 का स्क्वायर, 29 माइनस 21, 8 इंटू 29 प्लस 21 50, तो यानी कि 4 इंटू 100, यानी कि 2 इंटू 10 20। ठीक है, शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट द हाफ द लिस्ट प्राइस एंड दस लॉस्ट 17%। ठीक है, अगर वो 100 रुपए की सीपी है, सोल्ड हिज गुड हाफ द लिस्ट प्राइस, तो ही लॉस्ट 17, मतलब कि 93 की गई वह 83 रुपए की बेची, तो उसे कितना लॉस हुआ, उसका दुगना था उसका लिस्ट प्राइस, यानी कि 166 रुपये मार्क प्राइस था। इफ ही हैड सोल्ड ऑन द लिस्टेड प्राइस, अगर वो 166 रुपये की बेचता, देन हिज गेन परसेंट वुड बी 66%। सिंपल। ठीक है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज बाई 25%। रेडियस भी 25 से, हाइट भी 25 से, फाइंड द 1.3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन परसेंटेज द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 25 25 25, तो यानी कि 25 प्लस 25 50, प्लस 25 25 25 4 4 25/4, 25/4, 4×6 = 24, 104.25, तो यानी कि 56.25, इसमें 25 और जोड़ सक्सेसिव लगा रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 56.25/4, तो यानी कि 414.6, प्लस ये आ गया आपका 0.25, 5 और 6 11, 3 5 8 81, और 14 85, 95, 95.8 के करीब, 95.8 के करीब। ठीक है, 95 पॉइंट कुछ के करीब आएगा। For an electric bill of 50,000, what is the difference between a discount of 30% and two successive discount of इतना, ये तो 30% ही रहेगा। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 26 और 5 हो गया 31, माइनस 26 × 5, 26/5 20, तो यानी कि ये 2.6/2, तो 1.3, 31 माइनस 1.3, तो 30, 30 हो गया, एक बढ़ गया, तो यानी 29.7%। तो डिफरेंस, डिफरेंस कितने का, 0.3% का, 0.3% ऑफ 50,000, यानी कि दो जीरो, दो जीरो खत्म, यानी कि 500, 0.3 × 500, यानी कि ये आ गया आपका, दो जीरो इसमें ऐड होंगे, तो 30 × 5 150, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेज ऑफ कन्फाइनमेंट 6, नंबर ऑफ पेशेंट, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है और ये एक्सआई है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 8 की, तो मोड कितना हो गया, 8 हो गया ना, मोड 8 ही तो होगा भाई, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 7 है, मोड हो जाएगा 8। ठीक है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 21 मीटर, 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी उसकी 21/2, हेमिस्फीयर है ना, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2.3 पाई आर क्यूब, 21/2, 21/2, 21/2, भाई जल्दी करते, 2 11 2 2 खत्म,
तीन सत्ते 21 खत्म, 441 इंटू 11/2, 11 ग्यारह सौ 44, 45, 4 1144, 4 48 दो, 2 4 2 5, 24 25, बी ऑप्शन ये आ गया इसमें। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 85, ए बी सी में एंगल ए 85 है, एंगल सी 58 है, तो बी कितना हुआ 85 और 58, 85 58, 8 5 13, 8 5 13 14, 143, 7 37, क्यों 37 का होगा, है ना, ये तो पूछ रहा है। ठीक है यार, ये दो क्वेश्चन छूट गए, बड़ी गलती हो गई इसमें। इसमें 600 लगा देते हैं। शिट, दो क्वेश्चन छूट गए मैथ्स में, दो क्वेश्चन छूट गए, चलो कोई बात नहीं। पेन टैप पे मैं स्लो कैसे हो जाता हूँ, मेरी ये नहीं समझ में आता, टाइम बड़ा जल्दी निकल जाता है। चलो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ससेप्टिबिलिटी, सुपरिटेंडेंट, ये गलत लिखा हुआ है। ही इज ईटिंग एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हिम। Rajat irritated the street dog so much that it was about to bite him. इडियम बताना है। If you want something done right, you have to do it yourself. If you play with fire, you will get burned. ये होना चाहिए भाई, आज से खेलोगे तो कभी ना कभी तो चलोगे। The inability to obtain adequate sleep, insomnia. Those players who chose not to play in the league were banned from playing in an World Cup. In an World Cup, in the World Cup होगा ना। Select the option that rectifies the error. If you don't find any error, द वर्ल्ड कप आएगा, एंड वर्ल्ड कप क्यों आएगा। Sincere students like you and he would study regularly to pass the examination. Sincere students like you and him, you and him आएगा। The team won the tournament after weeks of hard work and commitment. The tournament was won. Neither of the biscuits you gave me contained contains. Neither of the biscuits you gave me contains. A phrase or words written in memory of a person who has died. कैलीग्राफी तो नहीं है, टॉम स्टोन भी नहीं है। फ्रेज और वर्ड्स, एपिग्राम या एपिटैफ, इनमें से यार एक होता है, याद नहीं आ रहा है एक्चुअली क्या था। फ्रेज और वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड, एपिग्राम या एपिटैफ, एपिटैफ होगा शायद। 50-50 है भाई इसमें। दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट। दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग is as much beautiful as the red fort, as beautiful, the red fort is as beautiful as the red fort आना चाहिए। yes, lesser, this lesser known heritage building is much beautiful than that, this lesser known heritage building is as much beautiful as आएगा। It was the home minister of the country who took the decision to change the laws, ये laws नहीं, the laws brought in into। I decided to call out various bookstores in the area to see if any of them had the book I needed. I decided to call out, so no substitution is required.
कॉल आउट ही सही है। ही वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग, पहले ही सही है। मोनिश एंड रवि आर मूविंग टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। The novel, with its intricate plot and multifaceted characters, captivated readers and left them pondering in its deeper themes long after they finished reading. Intricate plot, multifaceted characters, captivated readers. स्पेलिंग तो सारी सही लग रही है यार इसमें, पहले वाले में। दूसरे में, दूसरा वाला तो गलत हो गया, मल्टीफैसेटेड की स्पेलिंग गलत है तीसरे में, इंट्रिकेट की स्पेलिंग गलत हो गया, चौथा भी गलत है, फर्स्ट सही है। I use a scale to weigh my ingredients while cooking. The mountaineer is going to scale the rocky hills. Harmonium. दो में कैसे फिल होगा, क्या पूछ रखा है। Select the appropriate harmonium. Scale. I use a scale ही आएगा फिर तो। One who believes in fate, fatalist. I was unable to solve the geometry question myself, so I have asked my teacher to help me out. Right. I was unable to solve the geometry question myself, so I have asked my teacher to help me out. You can't always get what you want. When the going gets tough, the tough gets going. Two heads are better than one. ये सही है ना भाई, पूछ लिया उसने, नहीं आता था। The committee requested the chief investigator to personally look after the matter. Look into the matter. ये गलत है। Pradeep, whom is a teacher? Who is a teacher? Pradeep, who is a teacher, also works as a content writer. Pradeep, who is a teacher. Rakesh said that Rakesh exclaimed, what a beautiful house, with sorrow, with surprise. Rakesh exclaimed with surprise that it was must be, हो गया भाई यहाँ पे, ये तो गलत हो गया। Rakesh exclaimed, Rakesh told that it had been a beautiful house. Rakesh told that it had been a, Rakesh said, wow, what a beautiful house. Rakesh told that it had been, and Rakesh exclaimed with sorrow, lying. Rakesh exclaimed with surprise that it was must be. Rakesh exclaimed that it was a beautiful house. यही तो है। हम्बल सिनोनिम बताना है। हम्बल मतलब मॉडेस्ट। Stanley to play the violin now with an amateur instructor. Stanley will learn to play the violin now. नहीं, Stanley had learned, नहीं, Stanley is learning to play the violin now. Sharp, antonym blunt. The captain said to the soldiers, follow the enemy. The captain commanded the soldiers to follow the enemy. The rescue team could have completed the task if there had been uninterrupted power supply. The rescue team could have completed the task if there had been uninterrupted power supply. Could have been the task could have been completed. The task could have been completed
by the rescue team if there had been an interrupted power supply. Appropriate meaning of the idiom in hot water. The company faced challenges due to economic downturn but managed to overcome them. The chef added spices to dish to dining. After accidentally breaking the valuable vase, Sarah found herself in trouble with her parents. Children injured in playing the pool in a hot sun. ये लग रहा है यार after accidentally breaking the valuable vase, mm, Sarah found herself in trouble in hot water. बेसिकली इन हॉट वाटर का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल. पहला वाला भी ट्रबल को इंडिकेट कर रहा है लेकिन उतना ट्रबल नहीं है क्योंकि कंपनी हैज फेस चैलेंजेस ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न बट मैनेज टू ओवरकम देम. तो बाहर निकल गए तो फिर क्या सी ट्रबल. द फिल्म रिसीव्ड क्रिटिकल acclaim for being the more innovative movie of the year. Most innovative आएगा. Being a more innovative. The film received critical acclaim for being a more innovative for being an innovative movie. An innovative आएगा. For being an innovative movie of the year. Girls have been the victims of many crimes in India. The most fearful crime was female feticide, in which girls were killed in the womb of the mother after sex determination through ultrasound. Save the Girl Child campaign has been launched by the government to selective abortion of female fetuses as well as other crimes against the girl child. Environmental or genetic influences antisocial conduct of a human being which has an impact on behavior such as conduct disorder. In a recent study conducted, young people with conduct disorders had their brains examined along with controls that were healthy and did not have the disease. The thickness of various regions of the cortex and the brain's outer layer was measured using the scanned images. It was demonstrated in the study that conduct disorder is a psychiatric condition rather than adolescent disobedience. Awareness, perception, attention, memory, and language are all impacted by the cortex. The findings of the study were unexpected. They demonstrated distinct disparities between adolescents whose behavioral issues began in adolescence and those whose issues began earlier in life. Although both groups were different from healthy controls, it was discovered that distinct regions of the cortex in the teenagers who had experienced early onset behavioral issues were thicker in comparison to the healthy participants. It was discovered that distinct regions of the cortex in the teenagers who had experienced early onset behavioral issues were thicker in comparison to the healthy participants. ठीक है. Select the most appropriate summary of the sentence given below. It was demonstrated in the study that conduct disorder is a psychiatric condition rather than adolescent disobedience. तो इसका मतलब क्या हुआ? Conduct disorder is a mental condition rather than teen defiance. Disorder is teen defiance and not a. यही होगा पहले. Conduct disorder is a mental condition rather than teen defiance. दूसरे में तो वो टीन डिफाइंस ही बोल रहा है तो गलत हो गया. तीसरे में कंडक्ट डिसऑर्डर इज नीदर अ कंडीशन, नीदर भी नहीं है. कंडक्ट इज लेस ऑफ अ. फर्स्ट इज करेक्ट. Based on your reading of the passage, select the most appropriate option that describes the conclusion. There was no distinct regions in the cortex of the participants. इसने बताया ना कि रीजन्स होते हैं.
Findings of the study were unexpected. They demonstrated distinct disparities between adolescents whose behavioral issues began in adolescence and those whose issues began earlier in life. Although both were different from healthy controls, it was discovered that distinct region of the cortex in the teenagers who had experienced early onset behavioral issues were thicker in comparison. दोनों में कंपैरिजन बताया एक तो स्टडी ने, एक बताया है कि ठीक है friendship antisocial conduct of was of impact on behavior such as conduct disorder. Young people with conduct disorder had their brains examined along with controls that were healthy and did not have the disease. The thickness of various regions of the cortex and the brain's outer layer were measured using images. It was demonstrated in the study that conduct disorder is a psychiatric condition rather than adolescent disobedience. Awareness, perception, attention, memory, language are all impacted. ठीक है, पहला बोल रहा है देयर वर नो डिस्टिंक्ट रीजन इन द कॉर्टेक्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैविंग अर्लियर बिहेवियरल इश्यूज इन द कंपैरिजन. गलत है. देयर वर डिस्टिंक्ट रीजन्स इन द कॉर्टेक्स ऑफ हेल्दी स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू पार्टिसिपेंट्स हैविंग अर्ली बिहेवियरल इश्यूज. देखते हैं अभी. Distinct regions of the cortex were thicker in the teenagers having early onset behavioral issues in comparison to healthy participants. There were participants having early behavioral issues in comparison to healthy students who had distinct regions in their cortex. इसने बोला it was discovered that distinct region of the cortex in the teenagers who had experienced early onset issues were thicker. मतलब जिनको जल्दी हुआ था उनके regions thicker थे. There were distinct regions in the cortex of healthy students in comparison. Distinct regions of the cortex were thicker in the teenagers having early onset behavioral issues in comparison to ये वाला सही है. Which of the following is not impacted by the cortex? Attention, disobedience, memory, attention, ये तो है. Language awareness, ये भी है. Memory perception, ये भी है. Attention नहीं है. Attention and disobedience नहीं है. Disobedience नहीं दिया हुआ ना यहाँ पे. Awareness है, perception है, attention है, memory है, language है. ठीक है. Attention and disobedience नहीं है. Which of the following was measured in scanned images? लिखा हुआ है ना. Thickness of various region of the cortex and the brain's outer layer was measured. Brain's outer layer was measured using the scanned images. Which of the following is not the principle of taekwondo? एक और आ गया भाई. Taekwondo is a form of empty-hand martial arts combat that requires the athlete to use all parts of the body in competition. Taekwondo is a self-defense discipline. The name is derived from the Korean words "tae" means kick, kwon a punch or other blow with the hand or fist, and do, which is a way or method of operation. ठीक है. Among the general public, it is distinguished from other martial arts by its high speed, sweeping kicks, and emphatic punches. As with judo, taekwondo was developed as a sport that is also representative of a moral code, where principles of loyalty, faithfulness, respect, and the preservation of an indomitable spirit form a significant part of taekwondo training. Beginning in 1945, shortly after the end of World War II and Japanese occupation, new martial arts schools called Kwans opened in Seoul. These schools were established by Korean martial artists with background in the Japanese and Chinese martial arts. At the time, indigenous disciplines such as Taekyon were being forgotten due to years of decline and repression by the Japanese colonial government. The umbrella term traditional taekwondo typically refers to the martial arts practiced by the Kwans during the 1940s and 1950s, though in reality the term taekwondo had not yet been coined at that time. And indeed, each Kwan school was practicing its own unique style of the Korean art. ठीक है. Which of the following is not a principle of taekwondo? ये दिए हुए हैं प्रिंसिपल ऊपर. लॉयलिटी फेथफुलनेस है, लॉयलिटी है, रिस्पेक्ट है. डिसरिस्पेक्ट क्यों होगा भाई प्रिंसिपल?
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिप्रेजेंटेटिव का सिनोनिम एबरेंट होगा। एक सेकंड सर्च कर लेते हैं। एबरेंट कहीं दिया हुआ है क्या? ऑल्सो एबरेंट। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मॉरल कोड, रिप्रेजेंटेटिव मतलब एबरेंट। व्हाट इज taekwondo a form of martial arts है ना? taekwondo is a form of empty hand martial arts combat. Select the most appropriate antonym of the given word indomitable। indomitable यानी कि invincible, जो जीता ना जा सके। indomitable एक बार यूज हो रहा होगा कहीं, उससे और कंफर्म कर लेते हैं। indomitable कहाँ पर है? ये रहा, ये रहा। Loyalty, faithfulness, disrespect, and the preservation of an indomitable spirit form a significant part. Preservation of an indomitable, invincible spirit। ठीक है, चलो भाई जीएस आ गई है अपनी। इंग्लिश तो हो गई पूरी, जीएस देख लेते हैं। Which of the following statements related to the launch of POP are correct? Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare launched the POP under the National Agri INAM in Karnataka in October 2022। ठीक हो सकता है। An equity grant of over इतना करोड़ was released to इतना farmer FPOs and that will benefit about 3.5 lakh farmers। एक और दो में से कोई एक ही सही है भाई, दोनों तो सही नहीं है। तीन और चार तो सही है पक्का, बिना पढ़े मैं बता सकता हूँ। तो एक और दो में से किसको सही माने? तीन और चार तो सही है, मतलब कि ऑप्शन या तो फर्स्ट है या सेकंड है। एन इक्विटी ग्रांट ऑफ ओवर इतना वाज रिलीज टू इतना स्पीयर दैट विल बेनिफिट अबाउट इतना, तो मतलब पहले वाले में गलती होने के चांस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि डेट भी गलत दे सकता है, मिनिस्ट्री भी गलत दे सकता है, इनएम की जगह कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि 2 3 4 इज करेक्ट। करेक्ट ही पूछा था। At standard temperature and pressure STP, the value of temperature is 270 273। एक सेकेंड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है आपका 273 केल्विन। 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, यही होता है ना। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और उसको अगर आप उसमें से 273 स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होता, 27 तो नहीं होता यार। ऑप्शन भी तो ऐसे दे रखे हैं। जीरो 0 ही होता है शायद। The behavior of lithium is similar to that of magnesium. This sort of similarity is commonly referred to as diagonal relationship. There is RBI was established in 1935. Hilton Young Commission 1935. Deficiency of iodine results in an insufficient amount of iodine thyroid. Servants of India Society was founded by Gopal Krishna Gokhale at Ferguson Hill in Pune district of Maharashtra। पहला तो सही है भाई। The society focused on nation building activities, ये भी सही है। Which of the following about GDP and welfare are correct? GDP of a country is an indicator of welfare of the people।
जीडीपी, जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर है क्या? जीडीपी तो ग्रोथ का इंडिकेटर है, वेलफेयर का थोड़ी। ऐसा हो सकता है कि ग्रोथ हो रही हो बट वेलफेयर ना हो रहा हो। दूसरा है, इफ जीडीपी इज राइजिंग द वेलफेयर में नॉट राइज इक्वली। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जीडीपी एंड वेलफेयर बोथ आर नॉट रिलेटेड ईच अदर, दूसरा तो सही है। इसका मतलब ये तो गया 1 और 2 या 2 और 3। जीडीपी एंड वेलफेयर बोथ आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड तो है यार। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद वहाँ के लोगों के कल्याण का सूचक है। यदि उत्पाद बढ़ रहा है तो कल्याण भी समान रूप से नहीं बढ़ सकता। जीडीपी और कल्याण दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। नहीं, संबंधित तो है यार, एकदम से खारिज तो नहीं कर सकते हम, तो 1 और 2 होना चाहिए। राजस्थान। देर रैंक एट खेलो इंडिया। खेलो इंडिया में फर्स्ट कौन आया है? खेलो इंडिया में फर्स्ट आया है आपका, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया महाराष्ट्र तो नहीं आया फर्स्ट। फर्स्ट या तो हरियाणा आया होगा या महाराष्ट्र आया होगा। तो सी या डी का होना चाहिए 1। सी डी के 1 2। ये लगा बिल्कुल भाई। आइडिया नहीं है वैसे ज़्यादा। द सीजन फॉर टोरेंशियल डाउनपोर often accompanied by hail associated with violent winds and localized thunderstorms in West Bengal. These kinds of storms are known as Kal Baisakhi. Mohon syndrome receives the highest average annual rainfall in the world because the monsoon winds of the Bay of Bengal strike the Khasi Hills. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा किसमें है? केमिकल एनर्जी का एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हाइड्रो पावर प्लांट है। ठीक है। सी का तो 3 होगा। सी का 3 होती है, आंसर आ रहा है। ए का 2 है क्या? पोटेंशियल एनर्जी, विंड टर्बाइन, विंड। केमिकल एनर्जी कहाँ यूज हो रही है? रेडिएशन एनर्जी तो सोलर में यूज हो रही है, तो यानी डी का तो फर्स्ट हो गया। केमिकल एनर्जी यूज हो रही है, केमिकल एनर्जी डीजल जनरेटर में। ठीक है। डीजल जनरेटर में क्यों यूज हो रही है? डीजल जनरेटर में पोटेंशियल एनर्जी यूज हो रही है हाइड्रो पावर प्लांट में, यानी कि ए का हो गया 3। ठीक है। पोटेंशियल हाइड्रो पावर में, काइनेटिक विंड में, सी का हो गया 2। ए का 3, सी का 2। ए का 3, सी का 2, ए का 3, सी का 2। अभी भी 2 ऑप्शन बचे हुए हैं यार। फिर डी का 1। ए का 3, सी का 2, डी का 1। ए का 3, सी का 2, डी का 1, डी का 4। ये केमिकल हो गया डीजल में। In May 2023, which city of MP became the first city of India to adopt the localization of UN-mandated SDG in collaboration with the UNFPA? इंदौर ही हुआ होगा यार, पता नहीं है वैसे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पब्लिक हेल्थ। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये तो है आपका फर्स्ट। क्या पूछ रहा है ये? अच्छा, मैच करना है, ठीक है। वेलेस्ली था तेरा 98 के आसपास, ये भी सही है। ए और डी दोनों का, ए का 1 है, डी का 4 है। ये सही है। असम, असम में कौन सा है? मानस, 1 का सी। आपका आंसर ही आ गया। उड़ीसा में शिमली को। तो
Check the presence of adulterated sugar solution in honey. A cotton wick dipped in sample is ignited with a matchstick. Adulteration is confirmed if check the presence of adulterated sugar solution in honey. A cotton wick dipped in the sample is ignited with a matchstick. Adulteration is confirmed if it burns with a violet colored flame. It burns smoothly. It burns with a green colored flame. It burns with a crackling sound. It burns with the green colored flame, violet colored flame. ग्रीन कलर की फ्लेम से तो क्या ही जलेगा, वायलेट कलर से जलेगा. Select the incorrect statement with regards to vitamins. Plant can synthesize almost all vitamins. देखते हैं. Most of the vitamins cannot get synthesized in sufficient amount in our body. ये भी सही है. Vitamins are organic compounds. ये भी सही सही लग रहा है. Some bacteria in the gut do not produce vitamins. ये भी सही है. Vitamins are organic compounds. या तो ये गलत हो सकता है या ये गलत हो सकता है. Plants can synthesize almost all vitamins. Who holds the portfolio of Ministry of Home Affairs? Amit Shah. Commonwealth Games में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया. तो यानी कि ए और सी. ए और सी जो है वो आपका 1 और 2 होगा पहले तो. ए और सी 1 और 2 होगा. ए और सी पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत. तो बचा केवल दूसरा और तीसरा. आप देखो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक दोनों ही गोल्ड लाई है. बस फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल. विनेश फोगाट की कैटेगरी है 53 और साक्षी मलिक की है 62. है ना. विनेश फोगाट की 53 है शायद. हाँ. विनेश फोगाट की कैटेगरी कम है, यानी कि ए का 2 और बी, ए का 2 और सी का 1. ए का 2 और सी का 1. According to the census of India in 2011, among the seven sister states, Mizoram has the highest literacy rate. ये तो सही है. According to the census, Bihar is the lowest literacy rate. ये भी सही है. So यहाँ होता है भाई अपना पेपर कंप्लीट. अब इसको कर देते हैं सबमिट. हमने 300 का टारगेट लेके बनाया था, शायद उसके आसपास मार्क्स आ जाने चाहिए अगर जीएस थोड़ी सही चली गई तो. देखते हैं. खुल जा सिम सिम. ओह नाइस स्कोर. 321 आ गए भाई आज तो. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्कोर. चलो भाई, आज गलतियां नहीं हुई. कल का पेन टैब में काफ़ी टाइम चला गया था और उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत हुई. बट दिस इज़ अ रियली गुड स्कोर. थैंक यू सो मच गाइस. यही दिखाना था इस वीडियो में कि कैसे मैं अपना पेपर सोल्व करता हूँ और आप भी इससे कुछ सीख सकते हो. तो ज़रूर सीखिए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. ऑल द बेस्ट गाइस.